जरा सोचिए कैसे संभव है स्वीडन के एयर स्पेस में न्यूक्लियर बॉम्बर रशिया का। पूरी दुनिया के लिए पुतिन मैसेज क्या देना चाहते हैं, वो आखिर क्या कहना चाहते हैं, ये समझने के लिए मैं आपको यहां पर कुछ पॉइंटर्स बताना चाहता हूं। देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर अभी जो हो रहा है वो पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। कैलिनिंग्राड में रूस के न्यूक्लियर हथियार, टारगेट लॉक, न्यूक्लियर शॉक। यहां पर ये देखें आप, कैलिनिंग्राड जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में सैंडविच एक इलाका है। जूम इन करें मेरे कैमरामैन, यहां पर एस्टोनिया, लाटविया, ये देखें, और यहां से फ्लाई करता है उनका बॉम्बर, न्यूक्लियर बॉम्बर, और स्वीडन के स्पेस को वायलेट करता है। सोचें आप, अभी तक पूरी दुनिया सोच रही थी कि पुतिन का फोकस यूक्रेन पर है, नहीं, यूक्रेन पर तो यहां से अटैक चल रहा है। यहां पर एक छोटा सा कैलिनिंग्राड जिसकी आबादी मुश्किल से 1 मिलियन होगी, वो कैलिनिंग्राड के अंदर से अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स फ्लाई कर रहे हैं और यहां पर डायवर्जन क्रिएट कर रहे हैं स्वीडन के लिए। कैलिनिंग्राड में रूस के न्यूक्लियर आर्सेनल मौजूद है, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन जो बात काफी कम लोग जानते हैं वो ये है कि 2 मार्च को जिन रूसी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी वो 132nd एविएशन डिवीजन से थे। इसमें भी Su-24M विमान 4th नेवल अटैक रेजिमेंट से ग्रीन सिग्नल लेकर उड़े थे, जबकि Su-27 फाइटर प्लेन 689th फाइटर रेजिमेंट का हिस्सा थे। यह बड़ी बात है, इसी रेजिमेंट से फ्लाइंग ऑर्डर इसी रेजिमेंट से मिले थे। जो लोग न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को समझते हैं वो ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि अगर किसी मुल्क ने अपने फाइटर प्लेन में एटम बम लगाया है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाता है। ये एक्ट ऑफ वॉर होता है। क्यों? फाइटर प्लेन में बम लोड करना एक आखिरी स्टेज होती है। इट मींस यू आर जस्ट रेडी फॉर इट। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबमरीन के जरिए मिसाइल से न्यूक्लियर वॉरफेयर लॉन्च करने में करीब 15 मिनट का वक्त लगता है। कैलिनिंग्राड में स्कैंडर मिसाइल सिस्टम पहले से मौजूद है। 500 किलोमीटर की मारक क्षमता। स्कैंडर बेलारूस को टारगेट कर सकता है, जिसकी जरूरत नहीं है। स्कैंडर पोलैंड को टारगेट कर सकता है, लिथुआनिया को टारगेट कर सकता है, स्कैंडर स्वीडन को टारगेट कर सकता है। लेकिन रूस की यह मिसाइल 50 किलो टन के न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में कैपेबल है, जो वहां पर लोड की गई थी। जबकि जो एटम बम साइलोज में न्यूक्लियर बंकर्स में मौजूद होते हैं उन्हें फ्लाइट पर लोड करने में 5 मिनट का वक्त लगता है, बल्कि वो वहीं से टेक ऑफ करते हैं। इसका मतलब यह है कि पुतिन ने तय कर लिया है कि अगर न्यूक्लियर वॉर के किसी सेकेंड ऑप्शन पर नहीं जाना है, तैयारी पूरी है। अगर नेटो की तरफ से कोई काउंटर आया तो फिर रूसी एटमी हमले से जवाब दिया जाएगा। यानी ये उनके लिए डिस्ट्रैक्शन है और ये उनका मेन एक्शन है। समझने वाली बात है। अब सवाल है कि आखिर स्वीडन के एयर स्पेस को रूस ने वायलेट क्यों किया? तो इसके लिए आपको रूस और स्वीडन की अदावत का बैकग्राउंड समझना होगा। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, नंबर 1। इसके बाद स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने की इच्छा जताई। एक सर्वे के मुताबिक फिनलैंड ने 53% लोग नेटो में शामिल होने के पक्ष में थे, यानी वही बात यूक्रेन वाली। जबकि स्वीडन ने कहा था कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पर फैसला कर सकता है। 41% लोग मानते हैं कि स्वीडन को नेटो में शामिल होना चाहिए। इसी के बाद रूस की तरफ से बयान आया कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो के सदस्य बने तो फिर मॉस्को मिलिट्री एक्शन ले सकता है। यानी इरादा यूक्रेन तक का नहीं है। नोट करने वाली बात यह भी है कि 2014 से पहले तक स्वीडन अपने डिफेंस बजट पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करता था, लेकिन रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बाद स्वीडन ने डिफेंस बजट बढ़ाया और गॉटलैंड के आइलैंड में मिलिट्री गैरिसन को दोबारा शुरू कर दिया। पुतिन स्वीडन से इसलिए भी नाराज है क्योंकि अब तक स्वीडन न्यूट्रल था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसने यूक्रेन का सपोर्ट कर दिया। स्वीडन ने 1939 के बाद पहली बार किसी देश में सैन्य मदद भेजी है। यह बहुत बड़ी बात है। उसने 5000 एंटी टैंक वेपन यूक्रेन को दिए हैं, जैवलिन्स, ताकि रूस का सामना किया जा सके। हालांकि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि रूस बाल्टिक सी में गॉटलैंड में कब्जा करने के बाद पोलैंड की तरफ रुख करना चाहता है। कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि रूस ने बाल्टिक देशों यानी लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया को लेकर भी वॉर प्लान रेडी कर लिया है, और इसके बारे में खुद टीवी पर रूस के जनरल काफी कुछ बता भी चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि अगर स्वीडन के ऊपर इस तरह का एक्शन किया है, यूक्रेन के ऊपर इस तरीके का एक्शन किया है, तो क्या पुतिन यह मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि या तो आप नेटो मेंबर बने या आप न्यूक्लियर वेपन रखें, तभी आपका बचाव हो सकता है।
मुझे तो लगता है कि अब न्यूक्लियर वेपन बनाने की भी होड़ तेज हो जाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।